आप लोगों का। तो क्योंकि हम लोग गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा दूसरा जो डेरिवेशन है वो है अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इससे पहले वाले हम लोग पढ़े हैं तार, अनंत तार वाला, लेकिन अब यह है समतल चादर। चलिए फिगर पहले इसका बनाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा कोई चादर है, ठीक, ये जो एक समान रूप से आवेशित है धनावेश से। ठीक, अब आप जानते हैं कि अगर ये धनावेशित है प्लस आवेश से, तो इससे दूर कहीं हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा। चलिए मान ले रहे हैं ये हमारा बिंदु P है, इस पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। ठीक, अब क्या करते हैं, चूंकि हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस के नियम के लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। चलिए एक गॉसियन पृष्ठ हम मान लेते हैं इसके लिए। ठीक, ये गॉसियन पृष्ठ हमारा है। मतलब जैसे हम आपको समझा दें, ये आपका एक चादर है, ठीक, और इस पर हमने एक बेलन जो आधा उधर की तरफ है आधा इधर की तरफ है। ठीक, ये हमारा बेलन है। चलिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये बिंदु P पर इधर की तरफ। ठीक, देखिए ये यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। चलिए आप ये चीज याद रखिएगा जो आपको पहले बताया गया है, फाई ई बराबर ए इंटू डी ए कॉस थीटा, इसे आप जानते ही हैं। और दूसरा गॉस का नियम आप जानते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक, इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगर इस इधर की तरफ है प्लस आवेशित दूर भागता है, तो प्लस आवेशित के कारण इधर तो होगा नहीं, इधर वाले क्षेत्र में इधर की तरफ आपका वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब इधर की तरफ हम दर्शा दे रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक, अभी हमें वैद्युत क्षेत्र मिल गया है। ठीक, अब क्या करते हैं, तो देखिए अब हम इसके क्षेत्रफल अवयव की बात करते हैं। अगर क्षेत्रफल अवयव की बात करें तो पहले इसमें देखते हैं, इसमें 4 प्रकार के पृष्ठ हैं, 4 प्रकार के पृष्ठ हैं। देखिए पहला पृष्ठ आपका वक्रीय हो गया, दूसरा आपका वक्रीय पृष्ठ इधर का होगा, तीसरा आपका समतल पृष्ठ इधर का होगा, चौथा आपका समतल पृष्ठ इधर का होगा। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा समतल पृष्ठ है पहला। ठीक, ये हमारा समतल पृष्ठ है दूसरा, ये हमारा वक्रीय पृष्ठ है दूसरा, और ये हमारा वक्रीय पृष्ठ है पहला। ठीक, 4 प्रकार के पृष्ठ हमें दिख रहे हैं। पहला समतल पृष्ठ ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। ठीक, अगर हम फिगर से समझाएं तो देखिए यही है आपका ये चादर है, ये आपका बेलन है। ठीक, आधा इसमें चादर फंसा है, तो देखिए ये आपका जो होगा ये पहला समतल, जो दूसरा समतल, ये आपका यहाँ पे आपका चादर लगा है, तो आपका आधा जो होगा ये आपका वक्रीय होगा, आधा ये वक्रीय होगा। ठीक, अब हम कुल अगर फाई की बात करें, टोटल फाई की बात करें, तो देखिए मिलेगा हमें कि फाई ई टोटल, जो टोटल फाई रहेगा वो हमें मिलेगा फाई समतल 1, मतलब समतल पृष्ठ के लिए पहले, फिर फाई समतल पृष्ठ के लिए दूसरे समतल पृष्ठ के लिए, फिर प्लस लगाएंगे, फिर फाई अब हमारा वक्रीय पृष्ठ के लिए वक्रीय। ठीक, पहले वक्रीय पृष्ठ के लिए, फिर प्लस का फाई आपका, फिर वक्रीय पृष्ठ दूसरे के लिए। चलिए इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं अपने क्षेत्रफल अवयव सदिश क्षेत्रफल का। तो सदिश क्षेत्रफल आप जानते हैं, देखिए इसका इसके समतल होगा इधर की तरफ डी है हमारा। ठीक, लेकिन जो आपका वक्रीय पृष्ठ पे होगा इस पर होगा, वो किधर की तरफ होगा, तो वो ऐसे होगा। ठीक, जो 90 डिग्री बनाएगा यहां से। ठीक, अब देखिए आपके पास वक्रीय पृष्ठ के लिए 90 डिग्री आ गया आपका, जो इधर की तरफ आपका क्षेत्रफल अवयव है, और इसके लिए जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ के लिए इधर है डी है आपका। ठीक, अब देखते हैं, चलिए फाई ई हमारा होगा
इसके लिए भी तो हमारा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, फिर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, फिर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, और फिर प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए ये हमारा किसके लिए है, समतल के लिए, ये भी समतल दूसरे पृष्ठ के लिए, ये वक्रीय पृष्ठ पहले के लिए, ये वक्रीय पृष्ठ दूसरे के लिए। ठीक, अब देखिए थीटा की बात किया जाए तो देखिए फाई ई बराबर ई इंटू, ये समतल की बात कर रहा है, समतल के लिए हमारा जो थीटा है वो कितना है, तो 0 अंश है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई डी ए कॉस 0, ऐसे इसको इसके लिए भी ई डी ए कॉस 0। ठीक, और फिर आ जाइए वक्रीय पृष्ठ, तो वक्रीय पृष्ठ के लिए हमारा 90 है, तो ई डी ए कॉस 90, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 90। ठीक, ये हो गया टोटल। चलिए अब निकालते हैं, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1 और कॉस 90 का मान होता है 0, तो कॉस 90 का अगर मान होगा 0 तो ये और ये दोनों पद कितना हो जाएगा, 0, बचेगा हमारा केवल इतना। तो इसे मैं लिख सकता हूं सीधा सा ई डी ए प्लस ई डी ए। ठीक, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसको कि फाई ई बराबर 2 ई डी ए। ठीक, यहां डी ए किसके बराबर है, देखिए इतने भाग का जो डी ए है वो डी ए है, छोटे से भाग का, अगर पूरे भाग का मैं लूं तो जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए है वो किसके बराबर होगा, तो हमारा ए के बराबर होगा। तो यहां से हमें मिलेगा कितना, फाई ई बराबर 2EA। ठीक, ये पहला समीकरण हमारा। ठीक, अब देखिए हम छोटी चीज और एक छोटा टॉपिक है आपका कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक, इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ठीक, इसका क्या होता है, तो ये होता है Q अपान A, मतलब इसका कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा वो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। ठीक, मतलब कोई भी हमारा अगर समतल है, चादर है, ठीक, या कोई भी आपका जिसे हम यहाँ पे समतल चादर लिए हैं, तो इसका जो पृष्ठ है, ठीक, उसका क्षेत्रफल होगा और उस एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा वो हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। अब यहाँ से मैं अगर देखूं तो Q बराबर हमें मिल सकता है सिग्मा इंटू ए मिल सकता है। ठीक, अब चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे आ जाइए, चूंकि हम जानते हैं गॉस का नियम होता है फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब अगर पे यहाँ पे Q का हम वैल्यू रखें तो हमें मिलता है सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, ये हो गया। अब देखिए पहला समीकरण, ये आपके पास दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण में फाई आपका बराबर है, तो अगर फाई बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी आपस में बराबर होगा, तो 2EA बराबर मैं लिख सकता हूं सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब ए और ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, तो हमारा ई बराबर सीधा मिलेगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ठीक, ये आपका डेरिवेशन हुआ किसका, अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसमें आप ये देख रहे होंगे, इसमें आपकी सिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आवेश के ऊपर डिपेंड करता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ना कि इसके आकार के ऊपर, ना दूरी के ऊपर। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ आर भी मान ली जाए या कुछ भी मान ली जाए, तो हमारा दूरी के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब ना क्षेत्रफल के ऊपर, ना किसी दूरी के ऊपर, किसी बस केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमारा अगर समतल चादर के निकट है तो वो हमारा केवल डिपेंड करता है पृष्ठ घनत्व आवेश के ऊपर। ठीक, जो हमारा एकांक क्षेत्रफल पर कुल आवेश होता है, तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, आपको फिर रिपीट समझाया जाएगा, फिर से नई वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक, अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू।